हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग कल बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और हम लोग ने कैसे एनालाइज किया था, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हमने जो कल डिस्कस किया था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला तो हमने क्या देखा, आज भी मार्केट गैप ओपन हुआ था, ठीक है। बहुत ही बड़ा गैप अप था, तो इसके लिए तभी हमने वो गैप फिल कर जो ट्रेड है वो लेना छोड़ दिया, ठीक है। आज अभी के लिए छोड़ दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग फिलहाल देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और उसी तरह उसी जगह आपका घूमता रहता है, ठीक है। गैप फिल करने नहीं आ रहा है। तो आपका देखिए इस जगह पे सेम हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ तो आपका नीचे गया, फिर उसका नीचे चला गया, उसका गैप ओपन हुआ, उसके बाद इसने गैप फिल नहीं किया और इसने ऑलमोस्ट वहाँ से ही एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर सेम चीज़ यहाँ पे आपका गैप ओपन हुआ और फिर उधर में सपोर्ट बना के ये ऊपर चला गया। सेम चीज़ यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे मतलब जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, गैप ओपन हुआ और ऊपर ही निकल गया, तो सेम चीज़ हो रहा है। फिर आज भी देखिए यहाँ पे सेम ही चीज़ हुआ, आपका गैप ओपन हुआ और यहाँ पे रेंज बना के आपका मार्केट रह गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, हमने यहाँ पे आपका सुबह सुबह कुछ ये निफ्टी में हमने कुछ पॉइंट हमने बनाए थे आपका बाइंग साइड में, ठीक है। हमने छोटा सा स्कैल्प किया था, इस कैंडल को लेके हमने छोटा सा स्कैल्प किया था, उसमें हमको 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, मैं इसको काटता हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ क्या दिया था। मैंने ये जगह पे दिया था, मैंने कहा था कि अगर इसका ये रेक्टेंगल बॉक्स एक बना के दिया था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था इस जगह से। मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे आपका डाउन साइड या अप साइड का। तो ये वाला मैंने बताया था, तो यहाँ पे इस जगह से आपका डाउन साइड का मूवमेंट आया, रीटेस्ट एंड देन यहाँ पे ये वाला हमने ट्रेड बनाया था और इसमें हम लोग को कितने का आपका कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया, क्योंकि मूवमेंट उतना अच्छा मिल नहीं रहा था तो हमने और कोई यहाँ पे बनाया नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, उसमें मेरा एसएल हुआ था, वो मैं बताऊंगा आपका कैसे। तो मेरा आज जैसे 10 पॉइंट और यहाँ पे कुछ 11 पॉइंट मैंने बनाए थे, तो 10-11 ऐसे कुछ हमने 21 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। और उसका बैंक निफ्टी में मेरा कुछ 30 पॉइंट्स का एसएल हो गया था, ठीक है। तो 30 पॉइंट का एसएल के बाद मैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक 30 पॉइंट का एसएल मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया था कि एक बहुत ही बड़ा फॉल आ गया था बैंक निफ्टी में। तो मैं वो आपको बाद में डिस्कस करता हूँ जब मैं आपका बैंक निफ्टी का चार्ट निकालूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिबोनाची मैंने मार्क करके रखा था, आपको दिख रहा होगा, कल हमने एक मार्क किया था डाउन साइड में, ठीक है। और हम लोग का जो सपोर्ट ने जो रेंज हमने जो लेवल्स मार्क किया था वहाँ पे ही ऑलमोस्ट घूम के यहाँ पे आपका मार्केट ने का क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग के ये तो हम लोग काट देंगे इसको, ठीक है। हम लोग ये सब डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद हम लोग खाली डेली का आपका हाई लो हम लोग मार्क कर देते हैं, एक मिनट के ये हमने हाई मार्क कर लिया। और उसके बाद हम लोग डेली का आपका इसको मैं काटता हूँ, एक मिनट के आपका डेली हाई लो हम लोग मार्क करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ और कल के लिए बात कर लेते हैं। कल आपका निफ्टी का आपका एक्सपायरी है, तो हम लोग उसके लिए बात डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आज का बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने हाई मार्क कर लिया और ये रहा लो, ठीक है, हमने मार्क कर लिया। तो अभी हमारे लिए एक चीज़ क्या एक चीज़ हम लोग क्या दिख रहा है, एक आपको जो रेंज बना रहा था वो रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे रेंज, ठीक है। रेंज हमने मार्क किया, तो अभी यहाँ पे बड़ा कर दिया हमने, लेवल्स हमने मार्क कर लिए और आपका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से मार्क करूँगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को, ठीक है। मैं एक मार्क कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। और उसके बाद एक नीचे से एक सब हम लोग को एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है हम लोग को, ये वाला। तो अभी क्या है, ये लेवल्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाई लो, ठीक है। अभी आपका एक जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ, आपका फिबोनाची अगर देखेंगे आपको तो इसी जगह पे आपका फिबोनाची मार्क करते हुए देखें। मैं फिबोनाची उठाता हूँ, आपका आज का हाई और लो मार्क करता हूँ, तो हम लोग को एक लेवल हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। ये जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे, तो ये पूरा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे आता है मार्केट सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग का जो एक ऊपर के ऑल टाइम जो हम लोग का लेवल है वो क्या है, 19,850 से 60 से लेके आपका 19,943 से हम लोग का टारगेट यहाँ पर तक का टारगेट ले सकते हैं हम लोग। अगर ये ऊपर निकलता है हाई के ऊपर तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये हम लोग का मार्क कर दिया
मैंने, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ये हाई और ये लो हम लोग एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से एक पुल बैक देता है, ठीक है, अगर यहाँ से एक डाउन साइड का एक कल गैप ओपन होगा, अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, गैप फिल का ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के हाई या लो जाएगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी तो हो नहीं रहा है, पर अगर ऐसा मत सोचे कि होगा ही नहीं। ठीक है, कभी ना कभी तो स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन आप लोग सोचेंगे अरे आज ले लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही वेट करता हूँ। ठीक है, अभी वेट करता हूँ 5 मिनट का कैंडल जिस तरफ हाई लो मार्क होता है उस टाइम। जैसे देखिए, मैं जब आपका गैप डाउन और गैप ओपन होता है तो मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का कैंडल निकालता हूँ, उसका हाई लो मार्क करता हूँ, जिस तरफ ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है या फिर सपोर्ट बना के तोड़ता है, हम लोग वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो आज का जो प्रॉफिट था वो तो मेरा कुछ नहीं था, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया, तो अभी गैप अप होगा तो क्या पता चल गया आपको, और नीचे आएगा तो कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर नीचे का ब्रेक डाउन देता है तब क्या करेंगे, पहला टारगेट हम लोग का, ये मैं काट देता हूँ। ठीक है, हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 19,715 तक का। उसका वीकली हाई जो है यहाँ तक का 19,675 तक का टारगेट। उसके बाद आपका डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, ये आपका एक जोन आ रहा है यहाँ पे 19,611, इसके नीचे जाएगा, हम लोग ट्रेल करेंगे। और ये आपका जो चैनल है, चैनल का भी आपका एक सपोर्ट हम लोग को मिल सकता है डाउन साइड अगर आता है। अगर यहाँ से आता है तो यहाँ तक एक सपोर्ट हम लोग को मिल सकता है, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। निफ्टी का एक्सपायरी अच्छा जाए। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, जिसका भी आपका एक्सपायरी रहता है मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो जाता है, और वही जगह आपका खाली वो क्या बोलते हैं, एक ही रेंज में आपका टाइम वेस्ट कर देता है। देखिए कल खाली फिन निफ्टी का एक्सपायरी बहुत अच्छा गया था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी थोड़ा सा अच्छा गया था। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट निकाल के देखेंगे एक अच्छा रैली मिला था। और आपका पिछली बार जितना भी आप लोग देखें मिड निफ्टी का आप लोग देखिएगा, फिर उसका बैंक निफ्टी का देखिए, अभी कल आपका देखेंगे हम लोग निफ्टी का क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चल गया कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर लेवल्स हम लोग का इस तरफ से आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और नहीं तो कहीं पर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ऐसे जगह में कैसे ट्रेड ले सकते हैं आप कुछ बताइए। खाली स्कैल्पिंग हो सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग हो सकते हैं। स्कैल्पिंग मेरे को मिल रहे थे, पर मैंने क्योंकि रेंज बहुत छोटा था तो मेरे को करने का मन नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन अगर मार्क कर देंगे आप लोग इसी जगह पे, आपका मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा था कि ये अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है तो इसका हाई निकालते आपका यहाँ तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने सोच के रखा था, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा था ट्रेड लेने का। ठीक है, क्योंकि आपका इतने छोटे रेंज में आपका मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, कहीं से भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेगा, कहीं से भी सपोर्ट बना लेगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ मैंने कैसे ट्रेड किया था और उधर में हमने कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो मैं बताता हूँ। एक आपका ये आपका चार्ट है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता हूँ, शायद से उसमें अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक आपका मार्केट ने बाइंग आया था। ठीक है, ये बाइंग के लिए गया था, उसको डायरेक्टली नीचे आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैंने इस कैंडल में थोड़ा सा मैंने ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ, मैंने इसका मेरे को क्या लगा था, इसका यहाँ तक का मैंने मिडिल पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मेरे को लगाना चाहिए था। ठीक है, मेरे को इधर तक लगाना चाहिए था, ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ तक का लगाना चाहिए था। यहाँ पे ही आपका मैंने इससे थोड़ा सा पहले लगा दिया और जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ये नया नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बाइंग थोड़ा सा शायद से थोड़ा ज़्यादा वो हो गया था, मैंने जल्दी ले लिया था। ठीक है, मैंने पहले ही जल्दी ले लिया था, इसलिए मेरे से गलती हो गई और यहाँ से पहले प्रॉफिट दिखाया मुझे, उसके बाद एक रिवर्सल मारा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट में थोड़ा सा लाने का कोशिश किया था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ हुआ मेरा, तो इसलिए मेरा बहुत ही आज मेरा लॉस में ही निकल गया मार्केट। ठीक है, तो मैंने आज अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाया अगर देखा जाए तो। देखिए उसके बाद पूरा रेंज वन मार्केट था, तो कुछ ट्रेड करने का मन नहीं किया इसमें करने का। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा दिखे आप लोग ट्रेड मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मार्केट ऐसा है, कल तो ऐसा नहीं होगा ना, तो आपका इस महीने क्या पता ऐसे ही निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे, जब तक अच्छा मार्केट नहीं मिलता है हम लोग तब तक वेट करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हमने हाई लो मार्क कर दिया, हाई लो मार्क कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर इसमें एक चीज़ क्या दिखाई दे रहा है आपका 50 मिनट्स में लाता हूँ। एक चीज़ हम लोग ने इसमें क्या नोटिस देखने को मिल रहा है, हम लोग को एक चैनल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक देखिए ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे एक सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये जगह आपका ऐसा वॉलेटिलिटी करके आपका ऊपर या नीचे निकलता है, हम लोग फिर से बढ़िया से एक मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। अगर फिबोनाची निकालता हूँ, आपका ये रिसेंट लो है और एक मिनट, ये आपका रिसेंट लो है और ये रिसेंट हाई है। अगर मैं मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ पे ही पूरा अल्टीमेट हम लोगों ने कल जो मार्क किया था वहाँ पे ही बन रहा है, तो ये हम लोग का एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट अगर कल ये लो तोड़ देता है, हम लोग का पहला सपोर्ट इधर में ही मिलेगा, इधर में सपोर्ट लेगा, अगर फिर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे, आपका देखिए गैप अप आपका ये वीकली हाई के ऊपर आपका क्लोजिंग करने का कोशिश किया था पर ये नहीं हो पाया और आज का दिन इसके नीचे ही क्लोजिंग हो गया, तो ये एक थोड़ा सा वीकली दिखा रहा है, वीक दिखा रहा है आपका एक हिसाब से देखा जाए। पर अब अगर आप लोग देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है पर निफ्टी थोड़ा सा वो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निफ्टी थोड़ा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था पर निफ्टी आपका हाई मार रहा था, ठीक है। तो तभी मतलब एक जब मार्केट ना थोड़ा कंफ्यूज होता है तो आपका दोनों इंडेक्स क्या करता है, इधर उधर काम करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, आपका ऑपोजिट में वर्क करता है, पर दोनों को एक साथ काम करना है तभी जाके एक मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड या अप साइड का अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। मैं ये लेवल को काट देता हूँ क्योंकि इसके सामने आपका डायरेक्टली अभी देखिए ये आपका डायरेक्टली यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेके चला गया तो रिजेक्शन ले लिया। 44,753 को अगर निकालता है डायरेक्टली हम लोग का यहाँ तक का टारगेट 44,888 एंड देन 44,984 एंड 45,067 का टारगेट हम लोग को ऊपर का देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये लो को तोड़ता है तो हम लोग का डायरेक्टली टारगेट पहला ये हो जाएगा 44,248। अगर इस लेवल को भी निकालता है 44,158 को निकालता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग को 43,857 का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, आपको ये एक हेल्प करेगा आपका एनालिसिस करने के लिए और लेवल्स बुक करने में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मेरे को एक बता दीजिए कि मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो करके वहाँ पर भी DM कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।